अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मस्ट चेक दैट लेक्चर आउट। ओके, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और प्रॉबेबली 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो जिस तरह एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था ना, बिल्कुल उसी तर्ज के क्वेश्चन है। ठीक है, कोई मेथड चेंज नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने कॉन्जुगेट को और मॉडुलस इन दो चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, मॉडुलस किस तरह से लेते हैं, इन दोनों चीज़ों की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको जो है वो पढ़ाने का स्टाइल किस तरह का लग रहा है। ठीक है, किसी चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है, व्हाट्सोएवर आप अपनी फीलिंग्स का जो है वो आप अपनी फीलिंग्स को उधर एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक है, Z1 एंड Z2, 3 प्लस 4 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 है Z प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, पहले हम किसको करेंगे सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड को। तो Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, या तो आप ऐसे कर लो कि पहले Z1 प्लस Z2 को प्लस कर लो और उसके बाद लास्ट पर जाके कॉन्जुगेट ले लो, या फिर सिंपली दोनों वैल्यूज को लिखते जाओ। 3 प्लस 4 आयोटा ये Z1 की वैल्यू प्लस, और Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, और ये जो कॉन्जुगेट का साइन है इसको हम एज इट इज इधर लिख देते हैं। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट। अब देखो ज़रा, रियल पार्ट कौन से हैं, 3 प्लस 2 5, 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा। लेकिन अभी तक हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया। कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 5 एज इट इज़ आ गया, प्लस की जगह पे माइनस 7 आयोटा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो क्या है, 5 माइनस 7 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इन दोनों का कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट अलग से लेना है और इसका कॉन्जुगेट अलग से। तो क्यों ना पहले कॉन्जुगेट ले लिया जाए, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। हमने साइन चेंज कर दिया, मतलब कॉन्जुगेट ले लिया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, राइट, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 3 प्लस 2 5, माइनस 4 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा। देखो 5 माइनस 7 आयोटा एंड 5 माइनस 7 आयोटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या है, Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, इसके अंदर पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में कॉन्जुगेट लेंगे, इसमें पहले कॉन्जुगेट लेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ Z1 और Z2 को। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 प्लस 4 आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 प्लस 3 आयोटा। एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद लास्ट पे जाके हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस 12 के अंदर। अब रियल पार्ट को सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी, 6 माइनस 12 विल बी इक्वल्स टू माइनस 6 एंड प्लस 9 प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू प्लस 17 आयोटा। अब हमने क्या करना है, हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट, Z1 Z2 इसका कॉन्जुगेट। तो Z1 Z2 का आंसर क्या था, माइनस 6 प्लस 17 आयोटा, और इसके ऊपर ये बार आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। तो ये आंसर किसका है, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हम पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे और उसके बाद Z2 का।
Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। सो Z1 की मेरे पास क्या वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा। अब सिंपली इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 2s are 6, ओके, 3 2s are 6 and then 3 3s are 9 minus 8 iota and then minus minus plus 12 iota square. Okay, 6 minus 9 iota minus 8 iota प्लस 12 iota स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 12 के अंदर। तो अगेन 6 और माइनस 12 को सॉल्व किया, माइनस 6 माइनस 9 और माइनस 8 माइनस 17 आयोटा। देखो दोनों जो हमारे पास आंसर्स थे, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है, माइनस 6 माइनस 17 आयोटा, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, मेरे क्वेश्चंस की जो स्पीड है वो मे भी तेज़ हो गई हो, क्योंकि अब हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है इन क्वेश्चंस की। हम वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस कॉन्जुगेट, ठीक है। हम वही रूटीन के काम कर रहे हैं, तो आपको ये ऐसा फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको जो है वो आपकी स्पीड भी बढ़ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। Z1 ओवर Z2, पहले हम इन दोनों को डिवाइड करवा लेते हैं, ठीक है, आखिर पर जाकर उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो Z1 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। तो जब भी ओवर के नीचे आयोटा आता है तो हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज। तो जल्दी से सोचो कि किस चीज़ से रैशनलाइज करना है, यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है, 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना होता है और उस कॉन्जुगेट को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो देखते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 6 है और ये माइनस 12 आयोटा स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 12। तो ये 6 और ये प्लस 12, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 18। उसके बाद माइनस 9 आयोटा और प्लस 8 आयोटा, ये किसके अंदर सॉल्व हो जाएगा, माइनस आयोटा ओवर, ये दो वैल्यूज तो हो गई कैंसिल। अब ये क्या बचा इसके ऊपर, सिर्फ 4, और ये माइनस 9 आयोटा स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 9 के अंदर, जो कि अभी पूरे का पूरा क्या है, प्लस 9 प्लस 4। तो 9 प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 13, राइट। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13 आयोटा। ये हमारे पास अभी क्या आंसर निकला है, Z1 ओवर Z2। अभी हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया है तो इधर भी कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने से क्या होता है, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 अयोटा। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट ओवर Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट आएगा 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 2 माइनस 3 अयोटा। आई होप अब तक आपको समझ आ गई होगी कि कॉन्जुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, एडिटिव इनवर्स के अंदर हम दोनों साइन चेंज करते हैं। ओके, समझ लग गई, इसलिए मैंने ये बीच वाले साइन चेंज किए हैं, 3 और 2 का साइन चेंज नहीं किया। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 प्लस 3 अयोटा बाय 2 प्लस 3 अयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 प्लस
9 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा विल बी इक्वल्स टू प्लस आयोटा, और ये माइनस 12 आयोटा स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 12 के अंदर, ओवर 4 एज इट इज आ गया, ये दो वैल्यूज कैंसिल हो गई, और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 9 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अभी भी हमारे पास ये दो रियल वैल्यूज हैं, 12 जमा 6 18, 18 जमा आयोटा ओवर 13। तो अब हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, रियल पार्ट को अलग 18/13 और इमेजिनरी पार्ट 1/13 आयोटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था 18/13 प्लस 1/13 आयोटा, और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर था। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास Z1 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 4 आयोटा, राइट, और हमें कहा जा रहा है मॉड्यूलस कैलकुलेट करने का। ये जो बार होती है इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस। तो Z1 मॉड्यूलस फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक को हम x कंसिडर कर लेते हैं, एक को y। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट। तो 16 जमा 9 हमारे पास हो जाएगा 25 अंडर रूट, और जब भी हम 25 का अंडर रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, या क्या आना चाहिए, 5। तो देखो हमने Z1 का मॉड्यूलस ले लिया और उसका आंसर क्या आया, 5। अब हम Z के कॉन्जुगेट का एडिटिव इनवर्स लेंगे और उसके बाद हम उसका मॉड्यूलस लेंगे, देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो पहले मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, ये हमने सॉल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब मैं इधर लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो माइनस एडिटिव इनवर्स z का कॉन्जुगेट, देखो मैंने ये जो अंदर वाली वैल्यू थी ना ये पूरी की पूरी ले ली, माइनस z का कॉन्जुगेट, और ये z कौन सा है, Z1। तो सबसे पहले मैं माइनस लिखूंगा, Z1 की वैल्यू लिखूंगा 3 प्लस 4 आयोटा, और Z1 के ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट। तो पहले तो मैं कॉन्जुगेट को सॉल्व कर लेता हूँ, -3 - 4 आयोटा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, -3 + 4 आयोटा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है -Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये अब हमने इसी वैल्यू का मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, तो इसी वैल्यू का मॉड्यूलस ले लेते हैं, -Z1 कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास x क्या है, -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या है, 4, 4 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखो ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद और फिर स्क्वायर डालना। ठीक है, जब भी हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। तो इसका आंसर आएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 विल बी इक्वल्स टू 25 अंडर रूट, और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 था, राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 था। तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पार्ट 5 की तरफ। इस पार्ट के अंदर हमारे पास Z2 की वैल्यू है, और देखो ऊपर दो लाइन लगी हुई हैं। एक लाइन का मतलब होता है कॉन्जुगेट और डबल लाइन मतलब डबल कॉन्जुगेट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इस तरह का एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी किया था। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ Z2 डबल कॉन्जुगेट। तो Z2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 2 + 3 आयोटा, और ऊपर हम दो लाइन्स लगा देंगे इस तरह से। अब जरा नोट करो, 2 + 3 आयोटा का अगर मैं एक दफ़ा कॉन्जुगेट लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। एक कॉन्जुगेट लिया है तो एक लाइन खत्म हो जाएगी, लेकिन एक लाइन अभी भी बची रहेगी। अब मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या होगा, ये -3 आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 आयोटा में। तो इस तरह से मैंने Z2 का कॉन्जुगेट ले लिया दो दफ़ा।
ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या है, Z2। तो राइट हैंड साइड Z2। अब Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 + 3 आयोटा। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट की तरफ हम अपने चलते हैं, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसके सॉल्व करते हैं, ठीक है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z1 कॉन्जुगेट। Z1 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3 + 4 आयोटा। ये Z1 की वैल्यू लिखी, उसके बाद Z1 की वैल्यू फिर से लिखनी है 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो आपने अब डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है। 3 + 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 - 4 आयोटा। अब सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 - 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ये दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। 9 ये -16 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +16 के अंदर। तो 16 + 9 विल बी इक्वल्स टू 25। अब हम इसका राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर भी 25 आता है या नहीं आता। Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर। तो अब हमें Z1 की वैल्यू पता है क्या है, 3 + 4 आयोटा, राइट। तो पहले मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, √x² + y², ठीक है। अब देखो मैं इधर आपके लिए वैल्यू लिख रहा हूँ Z1 की, बल्कि Z1 की वैल्यू हमें पता है 3 + 4 आयोटा। तो 3 क्या है x और 4 क्या है y। तो 3 की x की जगह पे 3 आ जाएगा और y की जगह पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया स्क्वायर √। लेकिन ये वाला जो स्क्वायर है वो भी तो अप्लाई करेंगे ना हम, ये यहाँ पे आ जाएगा और यही वाला स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं इस स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 16। तो 9 + 16 विल बी इक्वल्स टू 25। तो दोनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ गई, 25 × 25। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। हम स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। वो भी इसी तर्ज का क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं। कभी मल्टीप्लाई करने का कहेगा, कभी रेशनलाइज करने का, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसको भी हम अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का, ठीक है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 Z2 और पहले क्वेश्चन के अंदर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। Z1 × Z2। तो Z1 हमारे पास है 5 + 4 आयोटा एंड देन Z2 है 3 + 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 × 3 = 15 + 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। तो 15 + 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा और ये +8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -8। अब हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं और दो इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो पहले हम रियल नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 15 - 8। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7। और फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, 10 + 12 22, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। दिस इज हाउ इजी दीज क्वेश्चंस आर। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। Z1/Z2। Z1 की हमारे पास वैल्यू है 5 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। इसको हमने रैशनलाइज करना है, 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा, ओके। तो मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। सो ये आ जाएगा 15 + 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा, आई एम सॉरी 15 प्लस, सॉरी इधर आ जाएगा हमारे पास -10 आयोटा और ये आ जाएगा +12 आयोटा, राइट। और फिर -8 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, साइन की गलती हो गई, ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा
-4 आयोटा स्क्वायर। तो 15 -10 आयोटा +2 आयोटा, इसका आंसर आएगा हमारे पास +2 आयोटा, और ये -8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा +8 में कन्वर्ट। ओके, ओवर ये दो वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएंगी। 9 -4 आयोटा स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा +4 के अंदर। ओके, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 15 जमा 8, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 15 जमा 8 हमारे पास कितना होता है? 23, राइट। 23 जमा 2 आयोटा ओवर 9 जमा 4 13। तो अब हम 13 को इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी। 23/13 जमा 2/13 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप पीछे से बुक से कंफर्म कर लो। ठीक है, सही है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोनों क्वेश्चंस जो थे वो इंतहाई इजी क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं 2 नंबर के लिए, और हमने इस तरह के क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस कर ली हुई है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो मैंने यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यूज लिख ली और इन दोनों का कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 5 - 4 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट सॉल्व किया तो 3 - 2 आयोटा। अब सिंपली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया, आंसर मेरे पास आ गया 7 - 22 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास पार्ट 3 सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, वो खत्म हो गया। उसके बाद था हमारे पास पार्ट नंबर 4, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मॉड्यूलस। देखो, हमने जो सबसे पहला पार्ट किया था ना इस क्वेश्चन का, वो यही था Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। रिमेंबर, ये रहा Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो आंसर क्या आया था? 7 + 22 आयोटा। ठीक है, तो मैंने उसको दोबारा से यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, आप चाहो तो कर भी सकते हो। ठीक है, बल्कि एग्जाम में अगर आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैंने जो है वो 7 + 22 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आएगा। हमने अभी सॉल्व करके देखा था पार्ट नंबर 1 के अंदर। तो अब इसी का जो है वो मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? x² + y² अंडर रूट। तो x क्या है? 7, y क्या है? 22। तो 7 का स्क्वायर है मेरे पास 49 और 22 का स्क्वायर है 484। इन दोनों को एडअप किया और ये मेरे पास आ गया आंसर। ठीक है, ये आंसर है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो करते हैं और उसके बाद जो है हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है मेरे पास। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर माइनस के अंदर है। ठीक है, -1, और कहा गया है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करो। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पावर माइनस के अंदर है, तो पावर को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/2 + 7 आयोटा। डन है। अब चूंकि आयोटा ओवर के नीचे है तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। 2 - 7 आयोटा ओवर 2 - 7 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू आ जाएगी 2 - 7 आयोटा, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 2 ज़ार 4 -14 आयोटा प्लस 14 आयोटा एंड देन -49 आयोटा स्क्वायर। तो 2 - 7 आयोटा ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा -14 आयोटा प्लस 14 आयोटा के साथ, और हमारे पास क्या है 4 -49 आयोटा स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा +49 के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि भाई जब भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 -49 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो 4 + 49, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2 - 7 आयोटा ओवर 53। तो अब इन दोनों को सेपरेट करके लिख लेते हैं, क्योंकि 53 इसका भी हिस्सा है और इसका भी। तो 2/53 -7/53 आयोटा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने कैलकुलेट करना है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो हमारे पास ये वाला जो 2/53 है, ये क्या है? रियल पार्ट। और वो पार्ट जो आयोटा के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? 7/53? नो,
-7/53 ये वाले साइन को आपने नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ पर तो कोई साइन नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे भी कोई साइन नहीं लगाया, लेकिन जहाँ पे साइन होगा आपने साइन को इग्नोर नहीं करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे टेंथ क्लास, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने आज 3 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है। 5, 6 एंड 7 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल थे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। हमने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत दफ़ा प्रैक्टिस कर लिए हुए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा अपने हाथ से खुद से करो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, और इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और जो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी आपसे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस रिव्यू एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और साथ ही पहले यूनिट को ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और फीडबैक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, कि आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं आ रही। खुदा हाफ़िज़।